हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, दूसरा ये है सिग्मा बॉन्ड का सिंबल, एंड दूसरा बॉन्ड होता है बेटा पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। तो आज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और इधर साइड हम लोग लिखेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का सिंबल बना देंगे, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का सिंबल बना देंगे। पहला डिफरेंस कि ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में हमेशा हेड ऑन होगी या और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरा डिफरेंस है और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होगी उसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। या पैरेलल ओवरलैपिंग। या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पहला डिफरेंस हो गया, जो ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड में वो हेड ऑन या एक्सियल होगी और पाई बॉन्ड में लेटरल या साइड वाइज होगी। सेकेंड डिफरेंस, हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होती है वो एस एस ऑर्बिटल के बीच में होगी या एस पी के बीच में होगी या पी पी के बीच में हो सकती है। तीनों तरह की ओवरलैपिंग में हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड सिग्मा बन सकता है, जबकि यहाँ पर ओवरलैपिंग पी पी के बीच, पी डी के बीच या डी डी के बीच में होगी। हमारे कोर्स में सिर्फ हम पी पी ओवरलैपिंग तक ही बात करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में इतना ही है। थर्ड, बाकी पी डी 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 है ये एमएससी में आता है या जेई वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इसको पूछा जाता है। तीसरा डिफरेंस है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हैं आप कि कितने अंदर डीप तक जाकर ओवरलैपिंग हुई है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी, है ना। ज़्यादा के लिए हम ऊपर एरो बनाते हैं, कम के लिए हम नीचे की तरफ एरो बनाते हैं। बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मोर स्ट्रॉन्ग, है ना। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। बॉन्ड लेंथ कम हुई तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी और बॉन्ड क्या होगा, मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका जस्ट अपोजिट यह लेटर ओवरलैपिंग में है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है कम होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कम होते हैं, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है, कम स्टेबल होते हैं। तो जस्ट अपोजिट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो कंडीशन यहाँ पड़ी है उसका जस्ट अपोजिट होगा वो पाई बॉन्ड की कंडीशंस होगी। ठीक है। नंबर 4, 3 कंडीशंस हमने देख ली है, अब हम लोग देखते हैं नंबर 4 पे। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड।
और पाई बॉन्ड हमेशा, पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बन जाएगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। पाई बॉन्ड की एग्जिस्टेंस तभी होगी जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अकेले बन सकता है। किसी भी कंपाउंड में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो दूसरा या तीसरा बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड। नेक्स्ट आते हैं, अब सिग्मा बॉन्ड जो हमेशा बनता है अकेले ही बनेगा। जैसे यहाँ पे C2H2 में एग्जाम्पल लें तो क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, पहले सिग्मा बॉन्ड बना है फिर पाई बॉन्ड बना है। ये देखिए पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा, सेकेंड या थर्ड बॉन्ड जो बनेंगे वो हमें पाई हो सकते हैं, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनेगा। नेक्स्ट डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इसमें हो सकता है, रोटेट मतलब क्या करेगा, अपने बॉन्ड के चारों ओर रोटेशन इज पॉसिबल, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, चारों तरफ घूमेगा लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। तो बेटा ये 5 डिफरेंस हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में होते हैं। अभी हम लोगों ने पांचों डिफरेंस देखे हैं। हेड ऑन और एक्सेल ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर SS, SP और PP ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे PP, PD और DD ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा बड़ा होगा। ये जस्ट अपोजिट होगा उसके। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। ये अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर सकता है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ।